नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल योग ही जीवन में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम उष्ट्रा आसन है, जिसका अर्थ होता है ऊँट, जिससे हमारे शरीर की आकृति ऊँट के समान बन जाती है। उसे हम उष्ट्रा आसन बोलते हैं। तो दोस्तों, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टरी सिस्टम और हमारे रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ये हमारे ठीक होते हैं। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, स्पाइनल कोड हमारा लचीला होता है। इससे हमारा सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और मेरुदंड के सभी विकार, हमारे पीठ के दर्द ठीक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उष्ट्रा आसन करके दिखाते हैं कैसे उसको किया जाता है। तो अब हम उष्ट्रा आसन करके दिखाते हैं। उष्ट्रा आसन के लिए सबसे पहले हम वज्र आसन की स्थिति में बैठेंगे। दायां पैर को मोड़ते हुए अपने नितंब के नीचे रखेंगे। इसी प्रकार दाहिने पैर को मोड़ते हुए भी अपने नितंब के नीचे रखेंगे और घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटने और पंजू में हल्का सा फासला कंधों के बराबर। अब हम सांस भरते हुए पहले राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, अपने पैर के तलवे पे टिका देंगे। इसी प्रकार की सांस भरेंगे, दाहिने हाथ को भी ले जाके पंजू पे टिका देंगे और गर्दन को पीछे की साइड झुका देंगे। इस स्थिति में हम 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इस आसन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आमाशय में खिंचाव आता है, बड़ी आंतें, छोटी आंतों में खिंचाव आता है, जिसमें रक्त का संचार प्रॉपर तरीके से चलता है और हमारा रिप्रोडक्टरी सिस्टम, हमारे प्रजनन अंग के जितने भी विकार होते हैं वो सब सही होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास संबंधित प्रॉब्लम जो होती है वो इससे ठीक होती है। तो अब धीरे धीरे दाएं हाथ को उठाते हुए आगे लाएंगे, सांस भरते हुए। इसी प्रकार की सांस भरेंगे, बाएं हाथ को आगे लाएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसका अभ्यास आपको बिगिनरों के लिए बताती हूँ, जो नए हैं और जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते, वो पहले अर्ध उष्ट्रासन करें। अर्ध उष्ट्रासन कैसे करना है? सबसे पहले घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। घुटने और पंजू में थोड़ा सा फासला अपने कंधों के बराबर लेना है। अब हमें मुट्ठी बंद करके राइट हैंड को कमर के ऊपर रखना है और फिर दूसरे हाथ की भी मुट्ठी बंद करके उसके ऊपर रखना है। इससे हमारे कमर को सपोर्ट मिल जाएगा। अब हम धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने शरीर को झुकाते हुए जितना हम झुका सकते झुकाएंगे, क्योंकि इससे हमारा बॉडी का बैलेंस बनता है। तो फिर हम ऐसे ही वापस आएंगे और इसी प्रक्रिया को हम अब दूसरी तरीके से कर सकते हैं। आगे से दोनों हाथों को हम लॉक करेंगे। लॉक करके फिर वैसे ही हम पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे जितना जा सकते हैं। तो इसके अभ्यास से हम फिर पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पीछे गए तो हम हाथों को भी पीछे पैरों पर लगा सकते हैं, पैरों के तलवे पे लगा सकते हैं। तो इसका अभ्यास इस तरह किया जाता है। तो अब वापस आएंगे पूर्ण स्थिति में, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने आपको उष्ट्रा आसन करके दिखाया। अब इसकी क्या सावधानी है? आसन कोई भी करे, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी। किसको करना, किसको नहीं करना, तो ये ध्यान में रखे करना। तो ये आसन किसको नहीं करना है? जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो पहले उष्ट्रा आसन को ना करे। वो अर्ध उष्ट्रा आसन कर सकता है, हल्का सा पीछे जा सकता है, लेकिन पूर्ण उष्ट्रा आसन तभी करे जब पहले अपना कमर का दर्द को ठीक करे। जब हम उष्ट्रा आसन करते हैं, कभी कभी हमें चक्कर से आने लगते हैं। जैसे आपको लगे कि अब हमें चक्कर आने लग रहे, तो आप पूर्ण स्थिति में आ जाइए और विश्राम होके बैठ जाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ अलग सा लेके। धन्यवाद।